हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के बारे में हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। कक्षा 8 में रैखिक समीकरण आए हुए हैं। तो पहली बात है, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब एक चर वाली रैखिक समीकरण कैसे होती है? जैसे मान लो कि y प्लस 2y प्लस 3y प्लस 1/2y इज इक्वल टू 18, कुछ भी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसका मान हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो, सीधे जोड़ लो। 3 2 5 1 6 और 6 और आधा 6.5। 6.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 13/2 y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 18 इंटू 2/13। ये उल्टे हो गए। अब हम इसको y का मान 18 36/13, y का मान आ गया। कर सकते हैं ऐसा। लेकिन प्रॉब्लम दो चर वाले रैखिक समीकरण में आएगी। ये ऐसे नहीं होता। यानी कि समीकरण, बहुत सारे समीकरण होते हैं। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण भी है हमारे, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी हमारे रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो जिसमें द्विघात समीकरण, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, वो द्विघात समीकरण हो गया। जिसमें चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो होता है, सदैव याद रखना, दो चरों वाला रैखिक समीकरण सदैव एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। और जो द्विघात समीकरण होता है वो परवलय बनाता है। इस तरह से बनाता है। उसका यदि हम वक्र बनाते हैं तो वो परवलयाकार होता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है वो हमेशा सीधी लाइन बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है, सरल रेखा बनाता है। ठीक है ना? ये थोड़ा सा मैं अब हम पढ़ेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये एक रैखिक समीकरण है। और यदि समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है, तो फिर इसमें 1 1 1 लगा दो और नीचे वाले में 2 2 और 2 लगा दो। यानी यहाँ ABC क्या है? A1 B1 और C1 कांस्टेंट है। A1 B1 और C1 ये अचर है। और A2 B2 और C2 ये भी कांस्टेंट है, अचर है। अचर का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या है। यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक कुछ भी, प्लस माइनस बट्टा भाग भिन्न जोड़ कुछ भी हो सकता है। ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। अब यदि रैखिक समीकरण का मान ज्ञात करना हो, यानी इसमें x और y का मान ज्ञात करना हो, तो समीकरण युग्म होना जरूरी है। जैसे रैखिक, जो सीधा एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसमें हम एक ही समीकरण से चर का मान निकाल सकते हैं। लेकिन दो चरों वाले रैखिक समीकरण में समीकरण युग्म होना जरूरी है।
तो समीकरण युग्म क्या करता है? समीकरण युग्म जो होता है वो ये इसकी एक सरल रेखा होती है और इसकी एक सरल रेखा होती है। यदि वो सरल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु ही उनका हल होता है। तो यदि वो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। और यदि वो दोनों समपाती होती है तो उसका अनंत हल होता है। तो उसकी कुछ कंडीशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, प्रत्येक समीकरण एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है और दो रेखाएं यदि प्रतिच्छेद करती है तो ही हल निकलता है। तो इसमें पहली कंडीशन है नंबर 1, कह सकते हो आप, प्रतिच्छेदी रेखा युग्म, इसको कहते हैं हम संगत निकाय। वो कब होता है? जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इस कंडीशन में ये होता है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो ये संगत निकाय है, उसका हल निकलेगा। सेकंड है समांतर रेखा युग्म। समांतर रेखा युग्म ये असंगत निकाय है, असंगत निकाय। ये कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती है। तीसरी कंडीशन है समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं या रेखा युग्म, ये संगत निकाय कहलाता है। इसमें क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर होते हैं। तो इसमें अनंत हल होते हैं। इस अद्वितीय हल का मतलब इसका एक फिक्स आंसर निकलता है। अद्वितीय हल का मतलब इसका फिक्स उत्तर आता है, एक ही हल होता है और कोई हल नहीं होता। इसके अंदर असंगत निकाय में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, इसमें कोई हल नहीं होता है, यानी इसके उत्तर निकलते नहीं है। रेखाएं समांतर होती, काटते नहीं एक दूसरे को, अनंत हल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके? बेसिक है ये।